आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था फाइल को बनाने के हवाले से। कंप्यूटर फाइल कैसे बनाई जाएगी, तो इस हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर फाइल को बनाया जाएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अ, हमारे जो आज की वीडियो के कंटेंट्स हैं उसमें क्या है। इसमें हम किस तरीके से टाइटल पेज या कवर पेज डालेंगे, जिसे हम सर्वर कहते हैं फाइल पे, वो कैसे डाला जाएगा। फिर जो फाइल आपकी बनेगी उसमें ये इस तरीके से आपके इस तरतीब से कंटेंट्स होंगे। पहले कवर पेज हो गया, फिर उसके बाद डिटेल्स होंगी, जो भी फाइल क्रिएटर है जैसे कि कोई स्टूडेंट है या जो भी बना रहा है उसको उसकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में वर्ड और एक्सेल दोनों कवर होंगे, और अपेंडिक्स की भी उसमें जो है ना डिटेल्स होंगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद वर्ड का सेक्शन होगा जिसमें 15 प्रैक्टिकल होंगे, फिर उसके बाद एक्सेल का प्रैक्टिकल होगा जिसमें 15 प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर अपेंडिसेस होंगे। इसमें नंबर ए में लिस्ट होगी स्टूडेंट्स की, अगर अवेलेबल होगी तो वो डाली जाएगी। अपेंडिक्स बी में जो आपके उर्दू के कीबोर्ड का लेआउट्स हैं वो डालेंगे, और नंबर सी में जो है वो एक्सेल के फार्मूले डालेंगे अपेंडिक्स में। तो ये इस तरीके से आपकी फाइल बनेगी। अब सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कवर पेज कैसे डालेंगे। तो ये देखें, ये हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और जब आप क्लिक करेंगे वर्ड में तो ये देखें मुख्तलिफ पेजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और नीचे आप इसको ड्रैग करेंगे या स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको इतनी ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसके अलावा ये आप ऑनलाइन भी जो है ना office.com से उठा सकते हैं ये पेजेस, और गूगल डॉक्यूमेंट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मैं इसको ऑफिस 2019 ये सॉफ्टवेयर है इस पे देख रहा हूँ, तो ये इस पे से मैं मिसाल के तौर पे ये जो है टाइटल पेज उठा लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो है वो ये तस्वीर आ गई है, बिल्ट इन है सारी चीज़ें। तो इसको मैं अपने हिसाब से अभी कस्टमाइज़ कर लूँगा। तो कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दूंगा, वर्ड एंड एक्सेल फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल। अच्छा, जो सेकंड ईयर होगा वो जाहिर सी बात है यहाँ पर सी लैंग्वेज लिख देगा, और यहाँ पर जो है वो सेकंड ईयर लिख देगा। इस तरीके से उस फाइल को मेंटेन करेगा। इसके बाद जो उसका नाम है बनाने वाले का, जो भी बनाने वाला स्टूडेंट जो भी उसका नाम है, तो ये वो यहाँ पे लिख दे बाय। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने ये फाइल बनाई है मिसाल के तौर पे। इसके बाद आप इस सेक्शन में चले जाएं, यहाँ पे आप सेशन लिख दें। सेशन जो आपका चल रहा है, जैसे ये अभी फिलहाल जो सेशन चल रहा है वो सेशन 2025 और 26 चल रहा है। बाकी इसमें आप मज़ीद डिटेल्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 15 प्रैक्टिकल्स ऑफ वर्ड, 15 एंड 15 प्रैक्टिकल्स ऑफ एक्सेल। ये प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत हो गई तो ये देखें हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे आप क्लिक करके तो इसको इस तरीके से कर दीजिए। तो इसको हम छोटा बड़ा भी कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप कोर्स इंस्ट्रक्टर लिख दीजिए, कोर्स इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए, जो भी आपके प्रोफेसर होंगे या लेक्चरर हैं। या इसको हम तसव्वुर कर लेते हैं कि मिस्टर, जो भी हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के आपके अलग अलग हैं, तो जो भी आपके टीचर हों वो लिख देंगे। और यहाँ से इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इसका साइज़ जो है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेन हेडिंग क्योंकि आपकी ये है तो लिहाजा इसको सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, और अपने नाम को भी अगर आपने हाईलाइट ज़्यादा करना है तो उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। इसको पहले क्लिक करके पूरा ब्लॉक बनाएं, और ब्लॉक बनाने के बाद फिर इसका साइज़ जो है आप अपने हिसाब से बड़ा और छोटा कर लें। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर लीजिएगा कि वो फिर आपकी अलाइनमेंट जो आउट हो जाए। और इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है डिटेल्स ऑफ क्रिएटर।
वो आपको टाइप करनी होगी, आपको अपने बारे में लिखना होगा। मेरे पास क्योंकि एक फाइल मौजूद है, लिहाजा मैं आपको सैंपल के लिए बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे, आपको किस तरीके से करना है। ये देखिए, मेरे पास एक फाइल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपने लिखना क्या होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। इसको आप जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर 2 पेज पे जो है, ये आपका टाइटल पेज हो गया। टाइटल पेज के बाद नंबर 2 जो चीज़ है आपकी, वो डिटेल्स हो जाएंगी। डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, अपनी डिटेल्स यहाँ पे, अपना नाम, फादर नेम, क्लास जो है पार्ट 1 है या पार्ट 2 है वो लिख देंगे आप। ग्रुप आपका साइंस जर्नल है, ग्रुप याद रखिएगा आपका साइंस जर्नल है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, साइंस जनरल। बाकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें उन्हें आप मिटा दीजिएगा अपने हिसाब से। इसको आप टाइप कर लीजिएगा, ये मुकम्मल कर लीजिएगा। ये जो जितना नीचे तक लिखा हुआ है सेशन आपने लिख दिया। अब ये आपका ये जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेट आपने लिखना है। सर्टिफिकेट की भी वर्डिंग सेम होती है, आप अपने हिसाब से भी चाहें तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बिल्ट इन मौजूद है तो मैं तो उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन आप प्रॉपर टाइप करेंगे इसको। आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट्स बताई जा रही हैं आपने उसको प्रॉपर टाइप करना होगा। अब जैसे ये सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसको प्रॉपर टाइप कीजिएगा। फर्स्ट ईयर में होंगे आपके इंस्ट्रक्टर, उनका आपने उन्हें नाम लिखना होगा, प्रोफेसर साहब का। तो प्रोफेसर एजाजुर रहमान साहब का। तो आप इसको मैंने जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख दिया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया है मैंने। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ये मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको कर दिया है कि इसके बाद सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट के बाद फिर क्या चीज़ आएगी आपकी, ये देखिए 3 पार्ट्स हमने कर लिए सर्टिफिकेट तक। उसके बाद जो चौथा पार्ट है आपका वो होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा। अभी हम कवर पेज डाल चुके हैं, क्रिएटर की डिटेल्स डाल चुके हैं, सर्टिफिकेट डाल चुके हैं, अब टेबल ऑफ कंटेंट डालेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट डालने के लिए मेरे पास क्योंकि पहले से मौजूद है, टाइम बचाने के लिए मैं टाइप नहीं करूंगा, आप लोग प्रॉपर टाइप करेंगे ताकि आपने काम सीखना है, आपको काम आ जाए। तो इसके लिए मेरे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले से मौजूद है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दूंगा इसको। कंट्रोल C किया और कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V कर दिया या राइट क्लिक करने के बाद, तो ये अब मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आ गया। तो ये अगर मैंने प्रीव्यू दिखाना है आपको तो वो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा प्रीव्यू इसका। ये हमारे पास जो है वो टाइटल पेज आ जाएगा। फ्रेंड का प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं भी आपको। ये देखिए प्रिंट का प्रीव्यू आ गया, और इसमें ये आपका सर्टिफिकेट हो गया, ये टाइटल पेज हो गया। टाइटल पेज में तस्वीर रेलिवेंट डालिएगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे वर्ड या एक्सेल की तस्वीर डाल दीजिएगा। ये ट्रीज को और ये जो रोड है इसको हटा दीजिएगा, या कोई भी हो, रेलिवेंट तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद ये आपका सेकंड पेज जो है वो डिटेल पेज है। इसके बाद थर्ड पेज आपका सर्टिफिकेट है, और फोर्थ पेज जो है आपका वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसके बाद फिर आपका सेक्शन 1 शुरू होगा जो कि वर्ड का होगा। सेक्शन 1 जो कि वर्ड का होगा, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे। अगेन मेरे पास क्योंकि फाइल पहले से मौजूद है, मैं आपको तज्जिया मैं आपको क्योंकि सिखा रहा हूँ तो लिहाजा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप बाकायदा प्रॉपर टाइप करेंगे। इस तरीके से आपने सेक्शन 1 जो है वर्ड का बना लिया। और यहाँ पे फिर आप आ, जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के बाद अगर आपने सेक्शन 1 वर्ड रखा हुआ है तो आप इसको सेक्शन 1 को, वर्ड के सेक्शन को यहाँ पे एक पेज लिखकर खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर आप वर्ड्स के प्रैक्टिकल्स जो 15 है, 15 के 15 में ऑब्जेक्ट है, हर एक प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट है आपका, यानी कि जो जिसको आप सवाल कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद उसका प्रोसीजर है, और प्रोसीजर के बाद उसका आउटपुट है। तो ये आप लिखेंगे। प्रैक्टिकल 1 के लिए ऐसा करेंगे, और इसी तरीके से फिर प्रैक्टिकल 2 के लिए भी इस तरह से किया जाएगा। ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है आप प्रॉपर लिखेंगे, उसका प्रोसीजर प्रॉपर लिखेंगे, उसका आउटपुट प्रॉपर लिखेंगे।
और इसी तरह से करते करते आप ये प्रैक्टिकल नंबर 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप करते रहेंगे। और आखिर में जो आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा वो प्रैक्टिकल नंबर 15 आ जाएगा वर्ड का। और उसका भी आप जब आउटपुट लिख लेंगे तो उसके बाद जो है फिर आपका एक्सेल का सेक्शन जो है वो शुरू होगा। और एक्सेल का सेक्शन जो शुरू होगा तो उसमें भी आप इसी तरीके से एक पेज डाल देंगे जिस तरीके से आपने वर्ड का डाला हुआ था, ताकि पता चले कि ये सेक्शन 2 जो है शुरू हो गया है। तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, आपने टाइप करना होगा, आपने प्रॉपर टाइप करना होगा। आप यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक्सेल को हम वर्ड प्रोसेसर नहीं कहते बल्कि स्प्रेडशीट कहते हैं। हम कहते हैं स्प्रेडशीट। तो ये आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद आ, अब आपका एक्सेल का सेक्शन शुरू होगा। क्योंकि मेरे पास एक्सेल का प्रैक्टिकल भी मौजूद है अभी फिलहाल, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो उसको आप बड़ा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। तमाम उसमें आपकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। एक तरीके से आपने सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं। एक साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का वही सबका साइज होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका स्कॉलरशिप का एक ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा। जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन सबका ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, आपको पता है। तो आपने ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इसके जो कंटेंट्स हैं यहाँ से आपने ये कंटेंट्स जो है आप यहाँ से कॉपी कर लें। आप कॉपी नहीं करेंगे, आप टाइप करेंगे। सॉरी, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल जो है बनेगा। आपका सेक्शन 2 शुरू हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब इसमें एक्सेल का जो प्रैक्टिकल है, जो कि प्रैक्टिकल नंबर 17 होगा, इसका ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हैं यहाँ पे। तो वो ऑब्जेक्ट जो आप लिखेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब जाहिर सी बात है, इसकी फॉर्मेटिंग फिर आप बाद में कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आप वो टेबल उठाएंगे वहाँ से। ऑब्जेक्ट में ये जो सवालिया टेबल है जिसमें खाने खाली हैं, ये आप यहाँ से उठाएंगे। इसको यहाँ से मैं इस तरीके से कॉपी करता हूँ। और कम कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट मार देता हूँ। कंट्रोल V करके मैंने पेस्ट मार दिया, तो ये देखेंगे ये आ गया। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी मैंने। इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, आपके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपने करना है। इसको करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस भी आपको गिवन होंगी। इंस्ट्रक्शंस भी आपको गिवन होंगी। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है, लिहाजा मैं कॉपी पेस्ट करूंगा उसको। आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, आप प्रॉपर टाइप करेंगे इसको। ये है जैसे इसमें इसको आपने यहाँ पर मतलब इस तरह से आप टाइप करेंगे सारी चीज़ें। ये सब आप टाइपिंग करेंगे ताकि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, ये आपकी हो गई इंस्ट्रक्शंस। ये अब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर। प्रोसीजर की आप हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग वही उसी लेवल की होगी जो ऑब्जेक्ट के लेवल की हेडिंग है। यानी हेडिंग 2 आप इसको कह लेंगे। हेडिंग 2 के लेवल की हेडिंग होगी, क्योंकि पहली हेडिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिकल नंबर 17 की होगी। यहाँ पे आप डालेंगे प्रैक्टिकल नंबर 17। क्योंकि ये एक्सेल का प्रैक्टिकल 16 हो जाएगा, सॉरी। क्योंकि 15 प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी पहले उसके कर चुके होंगे। इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद ये आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब इंस्ट्रक्शंस के बाद अब आप लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर का भी साइज और बोल्डनेस और अंडरलाइन जो है वो उसी साइज का होगा जो कि आपका ऑब्जेक्ट होगा। और प्रोसीजर में आप तमाम स्टेप्स लिखेंगे। वो आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सेल को कैसे खोलना है, नई डॉक्यूमेंट्स कैसे खोलनी है। जो जो भी फार्मूले आप लिखेंगे, यानी कि ओपनिंग डॉक्यूमेंट से लेके और ओपनिंग स्प्रेडशीट से लेके और जो आपका
फार्मूला राइटिंग है। टिल जो आपका आउटपुट आएगा, टिल आउटपुट तक आप तमाम स्टेप्स लिखेंगे। राइट हियर ऑल स्टेप्स फ्रॉम ओपनिंग स्प्रेडशीट, फार्मूला राइटिंग टिल आउटपुट। और आखिरी जो आपकी हेडिंग हो जाएगी वो आउटपुट की हो जाएगी। और आउटपुट में अच्छा ये स्टेप्स जो होंगे आपके, इसमें भी आपकी थर्ड लेवल की हेडिंग्स आएंगी अगर आप ओपनिंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस हवाले से। ये आपका इस तरीके से होंगे स्टेप्स प्रोसीजर के। उसके बाद ये आउटपुट है। तो आउटपुट जो आपने बनाया होगा वो बिल्कुल आप एक्सेल से, क्योंकि आपने खुद ने बनाया होगा तो आप एक्सेल से इस तरीके से कॉपी करके ला सकते हैं। जैसे हमारे पास ये तैयार आउटपुट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। आपने भी एक्सेल में बनाया होगा, एक्सेल से इसको कंट्रोल सी करेंगे और वर्ड में जाके इसको कंट्रोल पी कर देंगे। तो अब ये आपका जो है प्रैक्टिकल नंबर 16 जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपका बनेगा प्रैक्टिकल 16 की हेडिंग। उसका ऑब्जेक्ट आपने किस तरीके से लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है आपने, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप इसको इंस्ट्रक्शंस कर दें। छोटी मोटी गलती है मुझसे इंसान हो सकती है, वो आप खुद से दुरुस्त कर लीजिएगा। आउटपुट के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे आप लिखेंगे यहाँ पे। मैंने तो आपको सिर्फ बताने के लिए ये कर दिया। और उसके बाद फिर आउटपुट लिखिए। जो आउटपुट होगा, जो कंप्लीट स्प्रेडशीट होगी आपकी, वो फिर आप इसमें जो है वो लगा देंगे और उसकी अलाइनमेंट उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। जैसे ये इसको खींचेंगे हम तो ये बड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये अपने हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। मेरे पास क्योंकि टाइम की कमी है, लिहाजा मैं इसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। ये आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आपकी जो फाइल बनेगी वो किस तरीके से अब इसका लुक आ जाएगा ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ। कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी इसका आउटपुट आप देख लें। आपका एक सर्वर खा जाएगा, टाइटल पेज आ जाएगा। इसमें आपने जैसे मैंने आपको बताया ये तस्वीर हटाकर और वर्ड की कोई तस्वीर लगा दीजिएगा, ये एक्सेल की। इसके बाद आपका स्टूडेंट का डिटेल थोड़ा सा पेज आ जाएगी, थोड़ी मामूली डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद आपका जो है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसको भी आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट के हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिएगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे। इसके बाद फिर आपका सेक्शन वर्ड, वर्ड के प्रोसेसर आ जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। सेक्शन 1 है ये। इसमें हर प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट होगा, प्रोसीजर होगा और आउटपुट होगा। ऑब्जेक्ट आपका सवाल होगा, प्रोसीजर वो स्टेप्स होंगे जिसको करके आप आउटपुट हासिल करेंगे। और आउटपुट वो आउटपुट होगा जो नतीजा होगा आपका, जो आपके स्टेप्स अप्लाई कर देने के बाद आपके पास आएगा। ये इसी तरीके से आप 15 प्रैक्टिकल्स कर लेंगे वर्ड के। उसके बाद फिर आपका एक्सेल का सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो भी मिड में कर दीजिएगा, ये ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, इसको मिड में दरमियान में कर दीजिएगा पेज के। और उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 16 आपका एक्सेल का शुरू हो जाएगा। उसमें भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। उसके बाद आप प्रोसीजर्स, प्रोसीजर लिखेंगे, यानी कि ये आउटपुट हासिल करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए वो आप लिखेंगे। इसके बाद फाइनली अपेंडिसेस आप 3 इसमें लगाएंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज से आप अपेंडिसेस जो है अपेंडिक्स लगा देंगे। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ए स्टूडेंट लिस्ट। तो जो आपको अगर लिस्ट शेयर कर देते हैं तो वो लिस्ट आप यहाँ पे लगा देंगे, जो आपकी क्लास के कोलीग्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं उनकी। उसके बाद अपेंडिक्स बी जो है वो आपका वो हो जाएगा कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड का लेआउट। क्योंकि उर्दू कीबोर्ड अवेलेबल नहीं होता, आपको टाइपिंग में मुश्किल होगी, तो इस वजह से ये लगवाया जाता है ताकि आप इसको देख के टाइप कर लें। लेआउट्स, ये 4 लेआउट्स हैं। उसके बाद अपेंडिक्स सी होगा आपका, ये होगा आपका एक्सेल फार्मूला, फार्मूलाज। एक्सेल के वो फार्मूले जो आपने इस फाइल में इस्तेमाल किए हैं, ताकि आपका जब वाइवा हो तो आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आप लास्ट पेज देखें और आपको फार्मूले याद हो जाएं। तो ये अपेंडिसेस ए बी और सी बी इसके अंदर लगेंगे। इस तरीके से आपकी फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि जो आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। एक फाइनल रिव्यू कर देता हूँ आपको। ये आप देख लें। फाइनली आपने फाइल कैसे बनानी है, सबसे पहले आप टाइटल पेज डालेंगे या कवर पेज डालेंगे, वो मैं तरीका बता चुका हूँ आपको।
फिर जो अभी फाइल का क्रिएटर है स्टूडेंट, उसकी डिटेल्स उसमें आएंगी नेक्स्ट पेज में। उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा नंबर 3 पर। नंबर 4 पर टेबल ऑफ कंटेंट्स आएंगे। नंबर 5 पर पूरा सेक्शन आएगा वर्ड का, जिसमें 15 प्रैक्टिकल्स हैं, बमा, ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर और उसका आउटपुट। उसके बाद एक्सेल का सेक्शन शुरू होगा, और इसमें भी आपका एक्सेल का ऑब्जेक्ट, एक्सेल का प्रोसीजर और एक्सेल के आउटपुट्स आएंगे। ये भी 15 प्रैक्टिकल्स होंगे। 15 वर्ड के पहले ऊपर गुजर चुके हैं। ये 16 से 30 तक 15 प्रैक्टिकल्स होंगे। उसके बाद अपेंडिक्स होंगे, जिसमें ए में जो है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगी। अगर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं या हमें मिल जाती है तो वो हम लगा दीजिएगा, वरना बताएंगे फिर क्या लगाना है इसमें। और बी में उर्दू के कीबोर्ड के लेआउट्स होंगे, जो कि 4 हैं। और एक्सेल का फार्मूला आखिर में अपेंडिक्स सी में होगा। इस तरीके से आपकी फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। और जो सेकेंड ईयर के हैं उनमें में जो है वो सी लैंग्वेज और डेटाबेस होगा। वो लोग क्योंकि पहले फाइल बना चुके हैं, लिहाजा उन्हें ज़्यादा तजुर्बा है, उन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि जो आपको बताया गया आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।